हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्लास 10th का साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं, जिसमें परीक्षा से रिलेटेड सारे हेडिंग्स लिखवाए जाएंगे। जो आप लोग एक बार देख लिए तो समझ लीजिए कभी भूलने वाला चीज़ नहीं है, और 100% ये श्योर रहिए कि याद हो ही जाएगा। सो गाइस, देखिए इसमें पहला चैप्टर का पहला हेडिंग है आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया। हम इसमें देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। रासायनिक अभिक्रिया देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी दो गो कोई भी पदार्थ ले लीजिए, और कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी उन दोनों को मिक्स करने से जो भी नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग के सामने एग्जाम्पल हम लिए हुए हैं एक चीनी और पानी। जैसे कि आप लोग देखिए, चीनी और पानी को आपस में मिलाते हैं तो रस या ग्लूकोज आप लोग बोलते होंगे, जो बन जाता है। तो इसमें देखिए आप लोग का क्या हुआ, दो हम पदार्थ लिए हुए हैं, अलग अलग पदार्थ लिए हुए हैं, जैसे चीनी और पानी। तो इसमें हुआ क्या है, चीनी और पानी का जब हम रिएक्शन कराए हैं, यानी आपस में मिलाए हैं, तो ये बना है रस। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग का ये हुआ। फिर इसी तरीके से देखिए, इसमें कुछ नोट्स हमको यानी ध्यान भी देना होता है। जैसे कि आप लोग ले लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पहले जैसा नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पहले जैसा नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए आप लोग का चीनी और पानी आपस में मिलाए हैं, तो क्या आप इसको फिर से चीनी और पानी को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको हीटिंग करेंगे तो ये क्या होगा, कुछ वाष्प में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। कुछ होगा कि जल करके उसी में बच जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, चीनी और पानी को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। देखिए अगला हेडिंग, इसी से रिलेटेड यानी इसी से संबंधित अगला हेडिंग है आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। देखिए दोस्तों, अगला हेडिंग है आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को एग्जाम्पल में पूछ देता है, बहुत सारा एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है कि ये बताइए अब इसमें से रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं या कौन है। तो उस तरीके से ऑप्शनली पेपर में आप लोग का देखिए, जैसे कि भोजन भोजन का पकना। क्या है भोजन का पकना? जैसे कि आप लोग ले लीजिए चावल। चावल क्या होता है, चावल को पानी के साथ जब हम गर्म करते हैं तो बन जाता है भात। जैसे कि भोजपुरी में भात ही बोला जाता है, वैसे आप लोग चावल बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम करके चावल नहीं होता है, वो होता है क्या, भात। तो क्या बनता है हमारा, भात। ये क्या होता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। फिर अगला होता है हम लोग का श्वसन। श्वसन जैसे कि आप लोग देखे होंगे, हम लोग लेते हैं O2, लेकिन हम छोड़ते क्या है, CO2, यानी हम लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन हम रिएक्शन करके क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आप लोग सुने भी होंगे कि पेड़ पौधे देते हैं ऑक्सीजन और हम लोग क्या छोड़ते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी तरीके से फिर अगला होता है हम लोग का ग्लूकोज या रस का बनना। जैसे कि अभी आप लोग को हम ऊपर एग्जाम्पल लिए थे चीनी और पानी का, वो भी क्या है, एक रिएक्शन ही है, यानी रासायनिक अभिक्रिया ही है, केमिकल रिएक्शन। फिर अगला देखिए, आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये वाला, क्योंकि ये 100% होता है, कुछ अलग तरीके से ये पूछता है। क्योंकि देखिए ये होता है ना, जो आप लोग का रिएक्शन से रिलेटेड मतलब क्या बोले, ये जैसे कि हमारे हेडिंग से मिलता जुलता ये ऑप्शन होता है, इसलिए ये जरूर डालता है। जैसे देखिए पूछ देता है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदलना, वो पूछता है कि इसमें से बताइए अब कौन सा है, तो ये भी डाल देता है उसी ऑप्शन में। लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 100% एक नंबर में जरूर पूछता है। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिए। देखने क्या है, वैसे आप लोग इसी वीडियो में अच्छे से देख लीजिए, बाकी सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नोट्स नहीं हो तो नोट्स आप लोग क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं, और अभी स्टार्टिंग से चल रहा है। अगर न्यू स्टूडेंट भी हो कोई, तो वो भी इससे रिलेटेड आप लोग नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा आप लोग का बुक से ही रिलेटेड है और बहुत बेटर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। चलिए अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं। अगला हेडिंग है आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। अगला हेडिंग क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन।
जैसे देखिए, आप लोग भी सुने होंगे बहुत ज़्यादा तक मतलब देखने को आपको मिला होगा कि कोई भी चीज़ होता है तो वो बिना उसमें परिवर्तन किए कोई भी चीज़ नहीं बदलता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग के सामने लिखा है अवस्था में परिवर्तन। जैसे देखिए, अभी हम आप लोग को एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन दो गो, ऑक्सीजन एक ले ले रहे हैं। अब इसका हम अगर रिएक्शन कराएं तो हमारा बन जाता है H2O। क्या बनता है? H2O यानी जल। तो देखिए, हमारे ये हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है, और ये भी क्या है? गैस। लेकिन ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है? लिक्विड। क्या बन जाता है? लिक्विड। उसी तरीके से आप लोग का यहाँ पे देखिए, जब हम कोई भी चीज का रिएक्शन कराते हैं तो कुछ उसमें तापमान में भी परिवर्तन होता है। जैसे देखिए, अभी हम आप लोग को लिए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों गैसों को तो हम लोग आंखों से देख नहीं सकते हैं, रंग का इसका पता ही नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही ये हमारा जल में परिवर्तन होता है, उसका हम क्या करते हैं? रंग पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने में ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो क्या होता है? हमारा जल सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है, इसलिए ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, यानी नीला कलर दिखाई देता है। ये सारे परिवर्तन हमारे होते हैं जो कि हम रिएक्शन कराते हैं तब। चलिए, अगला हेडिंग हमारा होगा सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपको मैक्सिमम करके पूछ सकता है। देखिए दोस्तों, अगला हेडिंग हम लोग अभी बोले हैं कि अभिकारक। देखिए, अभिकारक होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया जो भी हमारा अभी रिएक्शन आपको करके दिखाए हैं, तो जिसमें यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं और उससे किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी जिससे मिल करके नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लिए हुए हैं और ऑक्सीजन, और दोनों को मिला दिए तो हमारा क्या बन गया? क्या बना? जल। तो इसको हम क्या बोल देंगे? अभिकारक ये हो जाएगा दोनों, और जो अभिकारकों से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, जो कि आप लोग का अगला हेडिंग दिख भी रहा है। ठीक है, चलिए हम अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग देखिए, आप लोग के सामने दिख रहा है उत्पाद। अभी हम आप लोग को बोले हैं उत्पाद यानी अभिकारकों से मिलकर बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे कि अभी हम आप लोग को समझाए हैं, यानी दो अभिकारक हम लिए थे, एक लिए थे हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लिए थे, यानी हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु। अब दोनों को हम मिलाएं तो यहाँ पे क्या हो गया? H2O बना, यानी जल बन गया। जब हमारा ये जल बना तो ये जो नया पदार्थ यानी दोनों अभिकारकों को मिलने से जो हमारा नया पदार्थ का निर्माण हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद। देखिए, यहाँ पर भी आप लोग का सेम टू सेम वैसे ही दिखाया गया है। ठीक है, साथ में एग्जाम्पल देखते चलिए, क्योंकि ये भी सारा क्वेश्चन पूछ सकता है ऑप्शन में, क्योंकि मैक्सिमम करके हमको लगता है कि पहला चैप्टर से ही ज्यादा क्वेश्चन उठाया रहता है। चलिए, अगला आप लोग का ये जो होता है ना, ये हेडिंग रासायनिक समीकरण, ये आपका 3 नंबर में 100% होता है कि बाय डिफॉल्ट मतलब 4 सेट पेपर बनता है। किसी भी जिले में 4 सेट पेपर बनता है, तो 4 सेट में किसी ना किसी एक सेट में ये आप लोग का होता ही होता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण 100% पूछता है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत जगह हम देखे हैं कि लिखवा देते हैं लोग बहुत ज़्यादा लंबा लंबा, लड़कों को यानी जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको याद नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए, उसका हम सिंपल सा एकदम सरल तरीके से आप लोग को बता रहे हैं। और जो भी इसमें हम डिफिनेशन लिखवाए ना, हर एक चीज़ को देख लीजिएगा, आप लोग मिला के देखिएगा कहीं से भी, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से ये इसमें डिफिनेशन लिखवाया गया है, जो कि आप लोग लिखते हैं तो 100% आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है। कोई काट नहीं सकता है, एग्जामिनर के पापा भी नहीं काट सकते हैं। चलिए, आते हैं हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों या तत्वों को सूत्रों द्वारा लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है उसमें भाग लेने वाले पदार्थों या तत्वों। जैसे कि देख लीजिए, आप लोग को अभी हम ऊपर लिए थे एग्जांपल में चीनी और पानी, यानी ये क्या हमारा था? पदार्थ था। और यहाँ पे क्या है? अब तत्व, यानी अभी हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिए थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तत्व। तत्वों को सूत्रों द्वारा लिखने की विधि, यानी अब मान लीजिए आप लोग को हम एक एग्जाम्पल दिखा दें इसी से रिलेटेड।
ऐसे तो नहीं लिखते हैं ना कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा जल। ऐसे तो आप लोग लिखते नहीं है, क्योंकि जब भी हमारा समीकरण का बात होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सूत्रों द्वारा क्या करते हैं, सूत्रों द्वारा लिखने की विधि। यानी हाइड्रोजन का हम क्या लिखते हैं, H2 प्लस, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O, और रिएक्शन करा के हम क्या बना देते हैं, H2O। तो यही आपका कहलाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, एक बार और एकदम अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। इसमें होता क्या है, रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों या तत्वों को सूत्रों द्वारा लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। 100% इसको एक्यूरेट कर लीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि बाबू हम भी पेपर दिए हुए हैं, क्योंकि हमको 100% पता है कि ये किस तरीके से पेपर बनता है। और ये देख लीजिए, बेस्ट तरीका होगा आप लोग के लिए। और अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही आप लोग को वीडियोस मिलते रहेंगे जो आप लोग को पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उन लोगों से भी हम बता दें कि आप लोग पेपर पेपर के भरोसे नहीं, लेकिन हाँ, जो भी हमारे 9th से जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 9th से 10th में गए हैं, वो भी लोग इससे सब इस मतलब जो भी वीडियो है, इस वीडियो से आप लोग नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो ये आप ही के लिए फ़ायदा है। क्योंकि 100% बता रहे हैं कि कहीं भी आप लोग पढ़िए तो इसी तरीके से आप लोग को लिखवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। वैसे मैक्सिमम करके बहुत जगह देखे हैं कि किताब से छपवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो और बेटर तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए, सो थैंक्स। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें भाई, क्योंकि आप लोग के रिलेशन में भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे, या हो सकता है कि उन लोग का पेपर पास में आया हो लेकिन उन लोग को नहीं पता है कि कैसे पास होना है। भाई देखिए, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं ना तो 100% बता रहे हैं कि इससे पास होने का तो जो नहीं कुछ पढ़ा है उसको भी हम पास करा सकते हैं, बस वीडियो आप लोग देखते रहिए।